आगे देखें, कल की क्लास के अंदर राष्ट्रपति और आपकी मंत्रिपरिषद पूरी हुई थी। आज की क्लास के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हालांकि एक छोटा सा टॉपिक जरूर है, लेकिन प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से हर चीज क्या होती है, बड़ी होती है। इसी प्रकार से भारत का उपराष्ट्रपति हम पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर, और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण यूनिट है राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति की, और परीक्षा के अंदर जिनसे प्रश्न पूछा जाता है वो आपके क्या है, उपराष्ट्रपति। यहाँ पर देखें उपराष्ट्रपति के बारे में, यहाँ पर आपका क्या है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के यदि आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। अनुच्छेद कहां पर बताया गया है? जिस प्रकार से हमने बीती क्लास के अंदर पढ़ा राष्ट्रपति के अंदर आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल की संख्याओं की बात करें, तो आर्टिकल आपके कितने, 52 में क्या कहते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अंदर कार्यपालिका शक्ति, 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव, 56 के अंदर राष्ट्रपति योग्यताएं, 57 के अंदर राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, 58 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ, 59 के अंदर राष्ट्रपति की शर्तें, और 60 के अंदर राष्ट्रपति का क्या वेतन, 61 के अंदर राष्ट्रपति का महाभियोग, 62 के अंदर राष्ट्रपति की रिक्तता के बारे में वर्णन किया गया था, जो हमने पढ़ा। यहां पर आपका आर्टिकल कहां से प्रारंभ होता है, 63 से प्रारंभ होता है, और कहां तक चलता है, आर्टिकल 69। ये क्या है, देखें यहां पर आर्टिकल कितने आपके राष्ट्रपति की दृष्टि से, 63 से लेकर के कितने, 69। 7 आर्टिकल हैं किनके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। 7 आर्टिकलों में थोड़ा सा जुगाड़ है, जिसे बोलते हैं आप ट्रिक। ट्रिक में देखें क्या होता है, ट्रिक के अंदर देखें, पारस रानी का चुनाव, शपथ, ये क्या है, ये एक उपराष्ट्रपति की ट्रिक है, लेकिन ट्रिक वही विश्वसनीय होती है जो खुद की बनाई हुई हो। दूसरों की ट्रिकों से हम भूल जाते हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के दम पर आप याद करें, तभी अच्छा होगा। ट्रिक आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना, ट्रिकों से कभी प्रश्न सही होते हैं। जो आपने पढ़ा है एक बार, वही आपके लिए क्या है, ट्रिक है। फिर भी देखें, अनुच्छेद आर्टिकल 63, जैसे ही आर्टिकल की बात आती है आपके माइंड के अंदर आता है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 के अंदर क्या उल्लेख किया गया है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। ये क्या है, ये उपराष्ट्रपति का क्या पद। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 64, यहां पर क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता, उपराष्ट्रपति होता है। ये आपका पदेन सभापति। इसके बाद में आर्टिकल आता, आर्टिकल का नाम है 65। कुछ वर्णन करेगा, बिल्कुल करेगा। ये क्या करता है वर्णन, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता। यहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में कितना नॉलेज है आपको, कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या है और कार्यवाहक राष्ट्रपति किस प्रकार से बन सकता है, इन चीजों को समझें। आर्टिकल 63 क्या कहते, यानी जो आपके 52 से लेकर के और 62 तक आपके कहां तक है, राष्ट्रपति के बारे में है। उसके बाद में आपके 63, यानी इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 69 किन के बारे में बताया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। यहां पर अगला जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा, 66। आर्टिकल 66 क्या कहता है, यहां पर पार्ट्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल 63। 63 के बाद में राज्यसभा मतलब 64, ठीक है। 65 मतलब यहां पर रहने का मतलब है राष्ट्रपति, और यहां पर 66 इसका मतलब है कार्यकाल, ठीक है।
यहाँ पर आर्टिकल आपका 63 के बाद में आर्टिकल 64 के बाद में आपका आर्टिकल कौन सा है, राष्ट्रपति का है। इसके बाद में आपका 63, 64 और उसके बाद में 66 के अंदर आपका क्या बताया गया है। 66 के अंदर या यदि 66 के अंदर बात करें तो यहाँ पर है निहारिता। निहारिता क्या होती है, यानी उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति की योग्यता, ये योग्यता क्या होती है उपराष्ट्रपति की? क्या कभी हमारा नंबर भी आ सकता है क्या उपराष्ट्रपति के अंदर? सबसे पहले वो भारत का मूल नागरिक हो? नहीं, आप समझदार हो गए अब की बात। वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। यदि भारत का नागरिक नहीं हो तो क्या कर रखी हो, भारत की अधीनता, माफ कीजिएगा, भारत की नागरिकता ग्रहण कर रखी हो, वो क्या है, भारत का मूल नागरिक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भारत का मूल नागरिक बोलते हैं। इसके अलावा उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आयु सीमा उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में यदि जब हमने बात की तो आयु सीमा कितनी थी, सदस्यों की 30 वर्ष थी। लोकसभा के अंदर 25 वर्ष थी। लोकसभा में या सरपंच के चुनाव आदि के लिए आयु सीमा कितनी है, 21 वर्ष है। यदि आप एमएलए का चुनाव लड़ते हैं तो आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष अधिकतम। 25 वर्ष से अधिकतम नहीं, न्यूनतम या क्या, अधिक। इसके अलावा आपकी योग्यता कहां पर है, आर्टिकल 66। इसके बाद में आता 64, आर्टिकल नंबर 64। ये क्या कहता, ये कहता किसके बारे में, कार्यकाल के बारे में। और कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष। ठीक है। यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है, आपने देखा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। क्योंकि वो होता कौन है, वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, आपका 5 वर्ष होता है, न कि 6 वर्ष होता है। यदि आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि राज्यसभा के पदेन उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, तब आपका उत्तर क्या होगा, राज्यसभा के पदेन उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। हमने देखा राज्यसभा के अंदर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं। उनके बाद में नए सदस्य आते हैं, वो 2 वर्ष तक शासन, 2 वर्ष तक के बाद में फिर से नए हो जाते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं। उसी प्रकार से जो आपके सदस्य हैं, सदस्यत्वों की जो सीमाएं हैं वो आपकी कितनी होती है, एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। उसी प्रकार से हम राज्यसभा को क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं तो लोकसभा को अस्थायी कहते हैं। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो लोकसभा को भंग कर सकता है वो आपका कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है, आपके प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। जैसे ही लोकसभा भंग होती है, लोकसभा के भंग के साथ में ही आपका लोकसभा में जितने भी मंत्री परिषद हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने पद से इस्तीफा दिया हुआ माना जाता है। यहां पर आर्टिकल, इसके बाद में आर्टिकल एक और अनुच्छेद आपका आर्टिकल 100, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 68। ये क्या है, ये है आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव। और इसके बाद में आर्टिकल 69 के अंदर क्या, शपथ। और शपथ कौन दिलाएगा, शपथ आपका दिलाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यदि उपराष्ट्रपति नहीं हो तो शपथ कौन दिलाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद कभी भी खाली क्या नहीं होता ही नहीं है। यदि उपराष्ट्रपति जब नहीं है, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो क्या करेगा, उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है,
CIG यानी कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किनको शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को दिलाता है। और उन मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ का काम है वो आपके कौन करते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। उनको शपथ की प्रक्रिया क्या होती है? उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ दिलाता है आपका राष्ट्रपति। आर्टिकल हमने बात की, अभी तक कितने प्रकार के आर्टिकल पढ़े? 7 प्रकार के आर्टिकल पढ़े। 63 से लेकर के आपके कहां तक? 69 तक। इन सभी आर्टिकलों को सिर्फ और सिर्फ एक बार ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि लिखी हुई चीजें कहां पर हैं? किताबों के अंदर है। जो आपने अभी तक पढ़ा है इनको क्या करें? ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, मनोयोग के साथ में सुनने का काम करें, क्योंकि सुनने से क्या होता है? आपका कॉन्सेप्ट मजबूत। यहां पर यदि मैं पद की बात करता हूं कि इस पद के बारे में क्या उल्लेख है, ये क्या आपका पद कहां से लिया गया है? पद लिया गया है यूएसएस से। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका उल्लेख किया गया है? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से किसका उल्लेख किया गया है? आपके उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति के यदि वेतन की बात करें, परीक्षा के अंदर पूछा जाए, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है, यहां पर आपका क्या? उपराष्ट्रपति। वेतन की बात करें तो वर्तमान के अंदर वेतन कितना है? 4 लाख रुपए। वेतन के अलावा क्या? पेंशन कितनी? वेतन का 50%। ये क्या है? मान लीजिए उपराष्ट्रपति का वर्तमान के अंदर यदि वेतन है, और वेतन कितना है आपका? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का आपके 4 लाख रुपए हैं। तो वेतन क्या मिलेगा? मासिक मिलता है या वार्षिक मिलता है? यदि वेतन की बात करें तो वेतन कब मिलता है? वेतन आपका मासिक मिलता है। और यदि पेंशन की बात करें, जो आपकी पेंशन मिलती है वो आपकी क्या मिलती है? वार्षिक मिलती है। और पेंशन आपकी वार्षिक कितनी मिलेगी? जितना आपका वेतन है। जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर आपके उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपए, राष्ट्रपति का वेतन है 3 लाख रुपए, राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख रुपए, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन है 4 लाख रुपए, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय का वेतन है 2,80,000 रुपए। उसके अलावा यदि आपकी बात करें तो अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,25,000 रुपए। उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का वेतन है मुख्य न्यायाधीश का 2,50, अन्यों का 5,25। उसी प्रकार से जितना वेतन है आपका, वेतन का 50%, 4 लाख है तो 50% कितना हुआ? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए क्या मिलेंगे? वार्षिक मिलेंगे। किनको मिलेंगे? वार्षिक। जो आपके पद पर है। उपराष्ट्रपति को कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिसे हम पेंशन या भत्ता बोलते हैं। उसी प्रकार से ये किससे मिलेंगे? भारत की संचित निधि से मिलते हैं। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि याद करो, आर्टिकल 66 यानी क्या? आर्टिकल 266, इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया? संचित निधि का उल्लेख किया गया है। और संचित निधि से क्या मिलता है? आपका वेतन मिलता है। और वेतन कब मिलता है? भारत की संचित निधि से वेतन क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। फिर से देखें आर्टिकलों के बारे में ध्यानपूर्वक और विस्तारपूर्वक। क्या होते हैं आर्टिकल? आर्टिकल 63 में उल्लेख किसका किया गया? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो पद कहां से लिया गया था? पद लिया गया था यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के में क्या है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का गठन भारत के अंदर किया गया। कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया? अनुच्छेद 63 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या कहता? राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 0 रुपए। आप कह रहे हो ये किस प्रकार की बातें कर रहे हो? हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख रुपए। बिल्कुल सही पढ़ा था आपने। उपराष्ट्रपति का कोई पद नहीं होता है। वो वेतन जब लेता है तो राज्यसभा के एक सभापति के रूप में लेता है, और वो राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण सभापति होता है। और सभापति के बाद में उनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है।
वर्तमान यदि परीक्षा के अंदर इस प्रकार से आ जाए कि उपराष्ट्रपति का वेतन होता है तो वेतन होगा आपका 0 रुपए। सभापति के रूप में यदि आपसे प्रश्न पूछेगा सभापति का वेतन कितना होता है, तब आपका सभापति के अंदर यदि वेतन की बात करें तो वेतन होगा आपका कितना, 4 लाख रुपए। इसके अलावा आपका अनुच्छेद 65 क्या बोलता, अनुच्छेद 65 ये बोलता है कि राष्ट्रपति है कहीं पर अपने पद को त्याग दे। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा कब देता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपने पद का त्याग किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। जैसे ही मान लीजिए उपराष्ट्रपति अपने पद का इस्तीफा देगा, जैसे ही अपने पद का इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति किसको सूचित करेगा, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेगा। वर्तमान में आपकी 17वीं लोकसभा है और 17वीं लोकसभा में आपके उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है 17वीं लोकसभा में जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं आपके लोकसभा के हरिवंश। ठीक है, वर्तमान में यदि मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा का सभापति कौन है तो आपका उत्तर क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होता कौन है, तो मैंने आपको बताया राज्यसभा का सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। वर्तमान के अंदर उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू को कब उपराष्ट्रपति बनाया गया, 25 जुलाई 2017 को क्या बनाया गया, उपराष्ट्रपति बनाया गया। और राष्ट्रपति किसको बनाया गया, रामनाथ कोविंद को बनाया गया। आपने देखा होगा रामनाथ कोविंद करंट का मुद्दा है। मीरा कुमारी क्या थी, आपकी 16वीं यानी 14वीं लोकसभा की क्या थी, अध्यक्ष थी। मीरा कुमारी किसके सामने चुनाव लड़ी थी, मीरा कुमारी ने रामनाथ कोविंद के सामने चुनाव लड़ी थी, जो आपके कितने मतों से हार गई, वो चुनाव हार गई और चुनाव जीते कौन, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि मत जो आपकी बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मत कौन देते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में आपके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो मत देते हैं विधानसभा से और कहां से, संसद से। आंग्ल भारतीयों को वर्तमान के अंदर हटा दिया गया है। जो लोकसभा के अंदर जो 2 आंग्ल भारतीय थे, जो उनको कौन मनोनीत करता था, राष्ट्रपति मनोनीत करता था, जिनको हम बोलते थे एंग्लो इंडियन। आपने पढ़ा होगा 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर क्या गठन किया गया कि जो लोकसभा के अंदर वर्तमान में आंग्ल भारतीयों की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, 1 भी नहीं है। पहले कितने थे, पहले 2 थे। अब आपसे पूछे आंग्ल भारतीय कितने, 0। और राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता, तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है आपके कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को। 12 सदस्यों को तो ठीक है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। पहले कितने करता था, पहले करते थे 2 सदस्य और जोड़ लो, 12 + 2 14। संसद में कितने होते थे, 12 और 2 14। ठीक है, यहां पर उसके बाद में आपका आर्टिकल आता है 64। राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। कितने माह तक संभाल सकता है, राष्ट्रपति जैसे ही अपने पद से इस्तीफा देता है या राष्ट्रपति का निधन होता है तो अधिकतम कितने माह तक, 6 माह तक। 6 माह से पहले क्या करवाना जरूरी है, चुनाव करवाना जरूरी है। उस समय आपके उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद समाप्त हो गया तो उपराष्ट्रपति को वेतन किसका मिलेगा, क्या उपराष्ट्रपति का वेतन भी मिलेगा और राष्ट्रपति का वेतन भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आपका राष्ट्रपति का, उनको वेतन कौन सा मिलेगा, राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। कितने माह तक मिलेगा, 6 माह तक मिलेगा। क्या उनको उसके बाद में पेंशन मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। कार्यवाहक राष्ट्रपति को कोई पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन किन को मिलती है, पेंशन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को मिलती है, न कि आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति को पेंशन मिलती है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अनुच्छेद 66 क्या पढ़ा हमने, योग्यताएं, एलिजिबिलिटी। यानी आप यहां पर आते हैं तो आपकी एक योग्यता है। आप किसी भी कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं तो आपकी क्या है, एक योग्यता है। वो योग्यता क्या होती है कि आप 18 से प्लस होने चाहिए, आपकी एज 18 से प्लस होनी चाहिए, आपकी परीक्षा के अंदर डिग्री हुई होनी चाहिए, आपके परसेंटेज इतने होने चाहिए, आपके अंदर RKCL का डिप्लोमा होना चाहिए। उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। 35 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष से अधिक या 35 वर्ष क्या हो, न्यूनतम हो। कम से कम 35 वर्ष हो, अधिक का अभी तक क्या नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप इतने 35 से लेकर के आप 55 तक राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसके बाद में अधिकतम आपकी कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। आप 35 वर्ष आपकी आयु पूर्ण आप कर चुके हो
तब आप क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद में उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके और योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके 20 होने चाहिए अनुमोदक, 20 होने चाहिए प्रस्तावक। ये कौन सा मैटर हो गया, ये कौन सा आ गया, प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक और अनुमोदन होता है मंत्री परिषद, यानी कौन से, सांसद। ठीक, 20 आपके सांसद होने चाहिए हस्ताक्षर के रूप में और 20 आपके होने चाहिए वोटर, जो आपको चुनाव के लिए क्या करें, एग्रीमेंट करें, जिनकी सहमति जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक। राष्ट्रपति के अंदर जो आपकी जमानत राशि होती थी, ठीक है, राष्ट्रपति के अंदर यदि जमानत राशि की बात करें तो जमानत राशि कितनी होती थी, वेतन का कितना प्रतिशत, 10%। वर्तमान में आपके राष्ट्रपति की यदि जमानत की बात करें तो आपकी राष्ट्रपति की जमानत कितनी है, कितनी है, 5 लाख रुपए है। तो आपकी वेतन अभी तो कितनी है, 15,000 रुपए है, लेकिन उसको बढ़ा करके कितना किया जाना प्रस्तावित है, 50,000 किया जाना प्रस्तावित है। 5 लाख वेतन हो गया तो 10% कितना होगा, 5 लाख का 50,000 रुपए होगा। जमानत राशि आपकी जामनी जब्त होना बोलते हैं। जमानत राशि में भी हम देखेंगे क्या होती है जमानत राशि, ठीक है। उसी प्रकार से और वो राशि कहां पर जमा होती है, जमानत राशि होती है वो जमा कहां पर होती है, जमानत राशि ध्यान रखना, जमानत राशि होती है आरबीआई के अंदर जमा होती है वो जमानत राशि। 1/6 सदस्य, 1/6 आपको बहुमत मिला हुआ होना चाहिए। यदि आपके 2400 वोट हैं, मतदाता पोल में कितने वोट पोलिंग हुए हैं, 2400, 2400 का 1/6 कितना होता है, 4। कितने आपके आने जरूरी हैं, 400 वोट आपके आड़े हुए होने चाहिए, अन्यथा आपकी क्या हो जाती है, जामनी जब्त हो जाती है, वो जमानत राशि आपकी जब्त कर ली जाती है। यह किसके लिए होता है, अनुमोदक और प्रस्तावक इसीलिए होता है कि हर कोई व्यक्ति चुनाव क्या करे, नहीं लड़ सके। चुनाव के लिए जो आपकी योग्यताएं होती है, उसके अलावा वह 2 वर्ष से अधिक का कारावास उसने ग्रहण नहीं किया हो, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, वो योग्यता रखता हो। इसके बाद में आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल, इसके बाद में आता है आपके कार्यकाल। कार्यकाल आपका कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति को पद त्याग पत्र देकर के कभी भी मुक्त हो सकता है, लेकिन सामान्य कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का। आपात के अंदर 1 वर्ष कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं। यहां पर क्या पढ़ा, आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 क्या है, आर्टिकल 68 है आपका चुनाव, इलेक्शन किसका, उपराष्ट्रपति का। चुनाव के अंदर मत कौन देंगे, उपराष्ट्रपति के अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य मत देते हैं, जो मनोनीत हो और जो निर्वाचित हो। लोकसभा से कितने सदस्य, 543 सदस्य। राज्यसभा से कितने सदस्य, 245 सदस्य। पहले कितने थे, पहले थे 790। 2 आंगन भर्तियों को हटाया तो पीछे कितने बचे, 788 सदस्य किसके मतदान में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के मतदान में भाग लेते हैं, ठीक है। यहां तक ये जानकारी कंप्लीट होती है। इसके बाद में आर्टिकल आपका आता है 69, क्या बोलते हैं, शपथ बोलते हैं। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। अब यहां पर देखें, जामनी जब्त, जमानत राशि, जमानत राशि क्या होती है, मान लीजिए मत है आपका कितना, 3000 और मतदान कितना हुआ है, मतदान हुआ है 2400, ठीक है। इसका आपको कितना 1/6 सदस्य वोट क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आपके लिए आना क्या जरूरी, 400 वोट आपके आएंगे तब आप क्या है, आपकी जामनी जब्त नहीं होगी, ठीक है। यहां पर मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसको मिले हैं 350 वोट, 8 सदस्य कैंडिडेट में खड़ी हो चुके हैं। बी को मिले हैं 300 वोट, उनको मिले हैं 200 वोट, उसी प्रकार से संख्या चलती है और कुल कितने वोट आए, 2400 आए। तो मान लीजिए जीता कौन, ए जीता, तो ए की क्या जामनी जब्त होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि जीतने वाला क्या होता है, बाजीगर होता है।
जो जीत जाता है उसकी जामनी जब्त नहीं होती है। ठीक है, शपथ के बारे में बात कर ली। अब देखें आप किसके बारे में, राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों के बारे में। सबसे पहले यदि उपराष्ट्रपति की बात करें तो उनका क्या नाम था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने। सबसे प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, उनका क्या नाम था? अल्पसंख्यक राष्ट्रपति में यदि बात करें तो उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। हुसैन साहब जो आपके अल्पसंख्यक के में क्या बने?